आज एक नई वीडियो लेके आए हैं दोस्तों। आज मैं हूँ सरी सेंट्रल के अंदर और सरी सेंट्रल का आज वॉकिंग टूर वीडियो है ये। सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलो, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर हिट करो ताकि आपको लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोज़ आती रहे। और अगर ऑलरेडी आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो ताकि उनको सरी के अंदर क्या हो रहा है और क्या नई अपडेट है वो आपको दिखती रहेगी। दूसरा, आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि सरी सेंट्रल में आसपास में क्या है और क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आप यहाँ कर सकते हैं। खाने पीने के कैसे कैसे आउटलेट्स हैं। अगर आप सारा कुछ जानना चाह रहे हो तो वीडियो को एंड तक देखते रहो और फिर अपने कमेंट्स में आप बता सकते हो कि आपको सरी सेंट्रल कितना पसंद आया या नहीं पसंद आया। अगर आपको पता करना है कि सरी में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या है, स्पेशली सरी सेंट्रल के अंदर, तो वीडियो को एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद अपने कमेंट्स सेक्शन में बता सकते हो कि आपको स्पेशली कौन सी चीज़ सरी के अंदर सबसे ज़्यादा पसंद है। चलिए आइए चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कैमरा दूसरी साइड करके। तो मैं अभी खड़ा हूँ 96 और किंग जॉर्ज के कॉर्नर पे। यहाँ पेट्रो कनाडा का स्टोर है, मतलब गैस स्टेशन है, और उसके पीछे है टिम हॉर्टन। तो आपने ये सब लोगों ने ये वाली लोकेशन तो ऑलमोस्ट देखी होगी जो सरी के अंदर रह रहा है। और ये मेरे सामने जो बिल्डिंग आप देख रहे हो, ब्लू कलर ग्लास की बिल्डिंग, ये है सरी हॉस्पिटल, सरी मेमोरियल हॉस्पिटल। और यहाँ ये बिल्डिंग अभी नई बिल्डिंग बन रही है। ये सामने जो है वाइट कलर की है हाई राइज बिल्डिंग, आगे जो है कमर्शियल रिटेल स्पेसेस ये देख रहे हो। ये ऑलमोस्ट आई थिंक 30-35 स्टोरी हाई राइज बिल्डिंग है। तो अभी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, रोड्स इम्प्रूव हो रही है, ट्रैफिक जैसे किंग जॉर्ज में काफ़ी बढ़ गया है। और हम चलते हैं अब नॉर्थ की तरफ। जैसे हम नॉर्थ की तरफ चल रहे हैं अभी, आप देख रहे हो 100 एवेन्यू की तरफ। तो यहाँ हाई राइज बिल्डिंग ऑलरेडी बन चुकी है। तो 2018 में जब मैं आया था तो यहाँ पर सिर्फ 3 या 4 बिल्डिंग थी, और आज देखिए कितनी बिल्डिंग है। उस टाइम सिविक होटल और 2 रेजिडेंशियल टावर्स थी, और आज देखो कितनी सारी बिल्डिंग यहाँ बन चुकी है ऑलरेडी, और ऑलरेडी बनने के प्लान में भी है। अभी ये 97 ए एवेन्यू। सबसे पहले मेरे को अभी लंच करना है, थोड़ी भूख लगी है। तो सामने ब्राउन्स है और मूचो बरीतो मैक्सिकन रेस्टोरेंट है। तो आज देखते हैं मैक्सिकन रेस्टोरेंट सही रहेगा, क्योंकि इसमें आपको अच्छे हेल्दी ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो यहाँ से मैं रोड क्रॉस करूँगा। ये आ गया सर्विस कनाडा, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का ऑफिस, 97 किंग जॉर्ज। मोस्टली जैसे इंडिया से कोई नया आता है, सबसे पहले उसको सर्विस कनाडा ऑफिस जाना पड़ता है, क्योंकि सिन नंबर उसको लेना है, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई PR होल्डर हो या वर्क परमिट होल्डर हो, तो उसको आना पड़ता है। अब देखो ऐसे हमने ज़ेब्रा क्रॉस करना है, रोड क्रॉस करनी है। तो हमने ये बटन प्रेस कर दिया और अब लाइट रेड हो जाएगी और उसके बाद क्रॉस करेंगे। मैं अभी इस साइड ज़ेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करके आया। मैंने आपको दिखाया था कैसे मैंने बज़र को हिट करा और उसके बाद रोड का ट्रैफिक रुक गया। लेकिन अब मैं आ गया हूँ यहाँ पर ब्राउन्स सोशल कैफ़े एंड मूचो बरीतो। तो आज चलते हैं मूचो बरीतो। ये देखो एक सामने यहाँ और कंस्ट्रक्शन साइट पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, और चलते हैं ये मूचो बरीतो। ये यहाँ पर रेस्टोरेंट है मैक्सिकन। यहाँ पर कुछ थोड़ा लंच करते हैं आज, और फिर आगे चलते हैं अपने वॉकिंग टूर पे। ये ले लिया बरीतो रैप, और एक ये जेरिटो, ये फेमस अपनी मैक्सिकन लाइम ड्रिंक, लाइम फ्लेवर ले लिया। वैसे आते 3-4 फ्लेवर्स में,
सो अगर देखें जाए बिल को तो यहाँ पर एक बरीतो और जो ये ड्रिंक कॉम्बो जो है ऑलमोस्ट $16, जो हमारे इंडिया के लगभग जो है हो जाते हैं। अगर 60 का भी डॉलर पकड़ के चलो, वैसे ज़्यादा है, तो ऑलमोस्ट 1000-1200 रुपये का ये मील है। तो यहाँ पर महंगा है खाना पीना कनाडा के अंदर स्पेशली। आओ इसको टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसे। पहले इस ड्रिंक को पी के देखते हैं। हाँ, काफ़ी रिफ़्रेशिंग है, लेकिन अपनी लिम्का बढ़िया है भाई, सही बात बताऊँ तो। और अब ये देखो, बरीतो काफ़ी बड़ा है वैसे, इसके अंदर काफ़ी कुछ है, वेजिटेबल्स, राइस और थोड़ा प्रोटीन भी है इसके अंदर। सो एक बाइट लेके देखते हैं इसकी कैसा है। बाइट काफ़ी बड़ी बनेगी। यू विल लाइक इट। तो भाइयों लंच कर लिया मुचो बरीतो में, ठीक ठाक था। पता नहीं सालसा कैसी थी इनके, एकदम सालसा खाते पेट में सालसा डांस शुरू हो गया, लेकिन ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है। मतलब ठीक था। और कनाडा में आप सर्विस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो ख़ास, तो लड़की ने बहुत ज़्यादा मुंह सा बना रखा था और मतलब कोई स्माइल होती है, कुछ ये होता है। रेस्टोरेंट वाले इंडस्ट्री में थोड़ी सी ट्रेनिंग ये चीज़ दी जाती है भाई, खाने के साथ साथ रेस्टोरेंट में सर्विस इम्पॉर्टेंट है। खाने का टेस्ट बेशक आपका 60%, सर्विस 40%, तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, ताकि कस्टमर कई बार होता है कि भाई उसी चीज़ों से खुश होता है और फिर दोबारा आपके पास में आएगा। लेकिन यहाँ समझते नहीं, यहाँ ठीक है अपने टाइम पास कर रहे हैं। सो अब चलते हैं 100 एवेन्यू की तरफ, क्योंकि मेन जो है 100 एवेन्यू को ज़्यादा लोग समझते हैं कि ये सरी सेंट्रल है, लेकिन ये सरी सेंट्रल के अंदर आता है। अब हम नॉर्थ की तरफ चल रहे हैं और ये अपना देख रहे हो कितनी सारी बिल्डिंग्स यहाँ बन चुकी हैं ऑलरेडी, और कुछ बन रही हैं। तो यहाँ पर लगभग जो है 1 बेडरूम अपार्टमेंट आजकल जो है अराउंड 4.5-5 लाख की रेंज में है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट अभी की मार्केट सिचुएशन का ये है कि मैंने अभी चेक किया था, 125 यूनिट सिंगल 1 बेडरूम की अभी इन्वेंट्री मार्केट में खड़ी हुई है, और उस पर कोई भी हलचल नहीं है, क्योंकि कॉन्डोज़ की मार्केट सबसे ज़्यादा स्लो है अभी, और टाउन हाउस की थोड़ी सी बेटर है, सिंगल फैमिली की अभी बहुत बेटर हुई है। अभी फ्लीटवुड के अंदर ही मैं देख रहा था, एक घर लिस्टेड था 5 बेडरूम का, 7000 की लॉट और 3000 स्क्वायर फीट बिल्टअप एरिया, वो लगभग मिलियन और आई थिंक 20,000 का सोल्ड हुआ है। वो मतलब था पुराना, टूटा फूटा, रेनोवेशन की भी ज़रूरत है, लेकिन उसकी BC असेसमेंट देखे 12.5 लाख की। तो आजकल ऐसी प्रॉपर्टी काफ़ी मार्केट में है। आ जाते हैं, क्रॉस कर लेते हैं। ये हो गया फ्रेजर हाईवे की तरफ जा रहा है, क्रॉस कर लेते हैं रोड को। ये भी सिग्नल ग्रीन है, चलो। और ये आ गया एक्सेल करियर कॉलेज। तो इस तरीके के प्राइवेट कॉलेजेस कनाडा में पहले काफ़ी थे, अभी भी हैं। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इनके अंदर एडमिशन लेके और अपना वीज़ा करा के आते थे। लेकिन अभी पिछले 1 साल से सिचुएशन काफ़ी चेंज हो गई है। अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वीज़ा मुश्किल मिलता है इन सब कॉलेज में, अगर एडमिशन ले भी लेते हैं तो चूज़ करें कॉलेज अपने कोर्स के हिसाब से, प्लस उसका वीज़ा अप्रूवल हो तो उसके हिसाब से। तो ये भी किंग जॉर्ज स्टेशन, हाँ, तो ये नई बिल्डिंग बनी है अभी, और यहाँ स्टारबक्स, आपका सेवॉन फूड्स, काफ़ी अच्छा एरिया लगता है ये। सो ये है लिकर स्टोर,
तो भाई आजकल सरी में क्या पूरे BC में लिकर स्टोर नहीं मिलते, कहीं भी सेल पे मिलते हैं तो सिर्फ उनके लाइसेंस की वैल्यू करीबन $10 लाख, मतलब 1 मिलियन, उससे ऊपर लाइसेंस की वैल्यू, इन्वेंट्री अलग। अगर कुछ आपको लेना हो तो करीबन 2.5-3 मिलियन के आसपास आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो नया प्लाज़ा बना है अभी, यहाँ पर TD बैंक है, सेवन फूड्स, काफ़ी हैपनिंग सी जगह, स्पेस ऑफिसेस भी हैं यहाँ। ये ड्रग स्टोर, फार्मेसी। तो यहाँ का मेडिकल सिस्टम वैसे अच्छा है, आपका जो है इंक्लूडेड है। अगर आप यहाँ पर रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट भी हो, MSP कार्ड बन जाता है, उस पर आप जो है मतलब डॉक्टर विजिट्स वगैरह आपके फ्री होते हैं। बट आपको मेडिसिन के लिए पे करना पड़ता है, क्योंकि कुछ कंपनीज़ में, मोस्टली कंपनीज़ आपको इंश्योरेंस प्लान देती है, उसके अंदर आपका कुछ कवर्ड होता है, कुछ आपको अपनी जेब से पे करना पड़ता है। लगभग 80% कवर होता है और 20% पे करना पड़ता है। तो ये किंग जॉर्ज हब, और ये देखो यहाँ सारी बिल्डिंग्स ये मेरे आने के बाद बनी है, यहाँ 2000 लगभग 18 के बाद। मैं आया था अक्टूबर 2018 में। तो ये सारा कमर्शियल एरिया है किंग जॉर्ज का। मैं आपको दिखा रहा हूँ ये किंग जॉर्ज हब एरिया। ये जो अपार्टमेंट्स आप सामने देख रहे हो, इसमें रेंटल की अगर बात करी जाए तो मोस्टली 1 बेडरूम के अपार्टमेंट जो है लगभग 1500, 1600, 1800 है ना, डिपेंडिंग ऑन साइज़ और किस बिल्डिंग में क्या अमेनिटीज़ हैं। और 2 बेडरूम का जो रेंटल होगा करीबन 2400 से 2800 के बीच में भी है। तो लगभग 1 बेडरूम यूनिट्स जो है वो हैं आपके 450-500 स्क्वायर फीट के, और जो 2 बेडरूम है वो 600 से लेके 800 स्क्वायर फीट तक, इतने ही हैं। क्योंकि पुराने जो यूनिट्स हैं वो बड़े हैं, लेकिन जो आजकल नई हाई राइज बिल्डिंग में आपको मैक्सिमम 700-800 का साइज़ मिलता है, इससे ऊपर नहीं। ये अंडरग्राउंड पार्किंग है जो आपको ले जाती है सेवन फूड में। यहाँ पार्किंग पेड है सेवन फूड में। आप वहाँ रिटेल पार्किंग में 1 घंटा फ्री पार्किंग कर सकते हो, लेकिन आपको मीटर पे रजिस्टर करना पड़ता है। तो चलो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ किंग जॉर्ज स्टेशन तक आज हम जाएंगे। ये भी एक कोई अपना फिलिपिनो रेस्टोरेंट, तो हेयर सैलून, राइस नूडल्स, 468, काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ। टिम हॉर्टन्स, जो टिम हॉर्टन्स तो अभी इंडिया में भी खुल गया, और यहाँ का फेमस रेस्टोरेंट है। ये हम आ चुके हैं किंग जॉर्ज स्काई ट्रेन स्टेशन। सो यहाँ मेट्रो को स्काई ट्रेन बोला जाता है। सो लगभग इसकी अगर यहाँ से वैंकूवर का देखें डिस्टेंस, तो हमारा करीबन 35 से 40 किलोमीटर है। और उसकी 1 वे टिकट मैं जब आया था तो $3.5 की, और अब मेरे ख्याल $6 की इसकी टिकट है। आओ देखते हैं। तो सेम सिस्टम है, कार्ड बनता है जैसे इंडिया में अपना दिल्ली मेट्रो कार्ड होता है, और ये अपनी वेंडिंग मशीन्स लगी हुई हैं, यहीं से आप टिकट ले सकते हो। अब तो खैर अपने दिल्ली में भी ऐसे ही है सब जगह। ये इसकी एंट्री, साथ में ये फ्रेश स्लाइस पिज़्ज़ा, तो ये भी काफ़ी पॉपुलर चेन है। लेकिन यहाँ 1 स्लाइस भी पिज़्ज़ा मिल जाता है, 1 स्लाइस 2 स्लाइस, क्योंकि स्टूडेंट होते हैं
अपना एक स्लाइस भी, लेकिन इनका हमारे इंडिया में जो स्मॉल पिज़्ज़ा होता है ना उस साइज़ का है। लार्ज तो इनका बहुत बड़ा होता है पिज़्ज़ा, उसमें तो 2-3 बंदे आराम से खा सकते। अब ये 2-3 बिल्डिंग्स उस टाइम होती थी जिस टाइम 2018 पे मैं आया था। अब देखो कितनी सारी बिल्डिंग्स बन गई है। उधर भी देखो। तो सरी सेंट्रल में सबसे अच्छी चीज़ है कि आपकी एक्सेसिबिलिटी बड़ी अच्छी है, लेकिन थोड़े से ड्रॉबैक इसमें ये हैं कि थोड़े आपको यहाँ पर होमलेस लोग दिख जाते हैं, तो और यहाँ पर थोड़ा भीड़ भड़ाका ज़्यादा है। बाकी यहाँ पर जो है, अगर जो इंडिया से कोई इमिग्रेंट आते हैं तो सबसे पहले वो देखते हैं कि स्काई ट्रेन के नज़दीक मेरे को कुछ रेजिडेंस मिल जाए, तो अपार्टमेंट्स के, कॉन्डोज़ के ऑप्शंस रेंटल के लिए काफ़ी हैं यहाँ। और बाकी स्काई ट्रेन की कनेक्टिविटी दिखाई थी मैंने। ग्रॉसरी स्टोर भी है, इंडियन ग्रॉसरी की बात करें तो ईज़िली मिल जाते हैं इंडिया के मसाले, दाल, घी, तेल सब। ये बिग बाज़ार है सामने, वो भी दिखा देता हूँ। सो जिस टाइम मैं आया था इन बिल्डिंग में 2 बेडरूम का रेंटल अराउंड 1200 था, आज की डेट में 2400 है। तो आफ्टर कोविड तो हर जगह महंगाई बढ़ी है, लेकिन यहाँ भी अभी रेंटल पिछले 1 साल में आप कह लोगे थोड़ा सा कंट्रोल में आया है। बाकी तो स्काई रॉकेटिंग प्राइस हो रखे थे। सामने वाले प्लाजा में आप देख रहे हो, ये है बिग बाज़ार स्टोर, जो कि अपना इंडियन ग्रॉसरी अगर लेनी हो तो यहाँ से लेते हो। ये आजकल भाई स्कूटर बड़ा चल रहा है बैटरी वाला, उसको लेके निकल लेते हैं थोड़ा सा। लेकिन ये है कई बार रिस्की हो जाता है जब गाड़ी से टर्न वगैरह ले रहे हो राइट साइड, तो ये लोग भाई ये तो देखते नहीं, हमने देखना है। ऐसे यहाँ साइकिल लेन अलग है और पेडिस्ट्रियन अलग है। ये एक रेस्टोरेंट है उस्ताद जी, यहाँ अपने अमृतसरी कुलचे वगैरह मिल जाते हैं। और यहाँ पीछे एक हेयर कट की भी शॉप है, सोनू हेयर कट। उसने भी भाई ने अच्छा 7-8 ब्रांचेस खोल ली। अब देखो ये पुरानी जो प्रॉपर्टी लगी हुई है ये सेल पे है, इसकी मैं प्राइस आपको दिखा दूँगा। ये लगभग जो है यहाँ पर कोई ना कोई डेवलपर इसको ले लेगा, और यहाँ भी हाई राइज बिल्डिंग की प्लानिंग है। तो ये इकट्ठे होके 2-3 जो है लॉट्स को बेच के लैंड असेंबली बोलते हैं। जैसे यहाँ पर अगर प्लॉट है छोटे छोटे, उनको असेंबल करके फिर एक प्रोजेक्ट यहाँ पर खड़ा हो जाता है। जैसे हमारे वहाँ तो भी ऐसे ही होता है, वहाँ जो है कुछ लैंड का पार्सल ले लिया और फिर उसको जोड़ के वहाँ कटिंग कर दी प्लॉटों की, 100 गज 200 गज, और फिर उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर टाउनशिप हो जाती है। ये हॉलैंड पार्क है इधर। और ये सामने है बस स्टॉप, तो ये 503 नंबर बस स्टॉप। ट्रांसलिंक तो कंपनी है, तो यहाँ बस का पास बनवा लो या मेट्रो का, दोनों जगह आपका चलता है। तो लगभग जो है ये बस का जो पास बनता है लगभग आई थिंक $250-300 का बनता है। तो सस्ता तो नहीं है, लेकिन अब क्या करें, क्योंकि आपको अगर जाना है ऑफिस या अपने स्कूल या कॉलेज तो आपको ट्रैवल तो करना पड़ेगा। इसलिए जैसे लोग कहते हैं कि भाई एक्सपेंसिव है, तो आजकल तो यार दिल्ली में भी मेट्रो में आपका मेरे ख्याल 10 से 1000 तो आ ही जाता है। जो रेगुलर डेली पैसेंजर उनका पास वगैरह इतने का तो बनता होगा। आई डोंट नो, अगर आप लोग सही फिगर बता सकते हो तो कमेंट करके बताओ। अब ये बन रहा है सेंचुरी सिटी, ये भी एक प्रोजेक्ट है। और कोविड के टाइम जो 2020-21 की जो मार्केट थी दोस्तों, उसमें तो पूरी बिल्डिंग सोल्ड आउट हो जाती थी विदिन लाइक 1 आवर 2 आवर के अंदर पूरी सोल्ड आउट हो जाती थी। अब इन्होंने देखो ये नहीं समझ में आ रहा, साइकिल इन बना दिया तो पैदल बंदा कहाँ चले, या शेयरिंग है कि भाई एडजस्ट करके चल लो।
चलो कोई नहीं, ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान देख के चलनी पड़ती है, क्योंकि एकदम से साइकिल आ जाए यहाँ पर क्या है कि चोट वोट लग जाए तो सू करने का, इंश्योरेंस बाजी का काफ़ी चक्कर है। तो ये बिल्डिंग पुरानी है, कोस्ट कैपिटल। ये कुछ नहीं था, ये अब उसके बाद बना है। और सारी देख लो बिल्डिंग सामने से में हम गए थे, जो किंग जॉर्ज हब मैंने दिखाई, उसके स्पेसेस, ऑफिसेस। और ये नई बिल्डिंग जो बनी है राइट साइड में, ये अपनी, इसका नाम है लोकेल। ये भी जब उस टाइम प्रोजेक्ट चल रहा था, इसका भी काफ़ी जो जल्दी सोल्ड हो गए थे इसके भी अपार्टमेंट्स। नीचे कमर्शियल, ये अच्छा लगता है, नीचे कमर्शियल और ऊपर, लेकिन सारी चीज़ प्लानिंग से है। दिल्ली में नहीं, कहीं भी जैसे अपना दुकान खोल ली, उसके नीचे जो है 4 फ्लोर बन गए कोठी के, नीचे कमर्शियल, और ट्रैफिक की प्लानिंग करी नहीं कि कमर्शियल में लोग आएंगे तो इतनी गाड़ियाँ आएंगी, उनकी पार्किंग कहाँ दे। या हर जगह की प्लानिंग है, पार्किंग प्रॉपर बना रखी है, अंडरग्राउंड पेड पार्किंग है। रिटेल्स जगह पर भाई फ्री है 1 घंटा 2 घंटा, और ऐसा नहीं वहाँ। यहाँ अब आप पूछोगे चेक कैसे करते हैं, भाई वो कार में घूमते हैं और वो कार जैसे पास करती है आप कार के साइड से, तो आपकी कार की प्लेट स्कैन हो जाती है और पता चल जाता है आपने टिकट ली नहीं है या आपकी टिकट एक्सपायर होगी, और आपकी उसमें वो पर्ची लगा जाते हैं। इसको यहाँ बोलते हैं चालान, जैसे इंडिया में बोलते हैं, या टिकट बोलते हैं। तो टिकट लगभग $60, $100, 120 भी मेरे को मिली है कई बार। तो इस तरीके से आज वेदर बहुत अच्छा है सही में, और वॉक करने में भी बड़ा अच्छा लग रहा है। साथ साथ अपना प्रोजेक्ट भी देख लिया, और अभी देखते भाई ने कितना काम और करा। यार हम जो है ना काम कर रहे हैं, लेकिन हम अपने लोगों की बड़ी परवाह करते हैं, क्योंकि मैं उसको बोला यार मास्क तो लगा लिया करो कम से कम। यहाँ क्या है, वो ये अपना देसी हिसाब में मास्क नहीं लगाना, ये नहीं करना। अरे कम से कम यार धूल मिट्टी नाकों में जाती है, वो ड्राईवॉल होता है केमिकल पाउडर उसका, तभी उसको डिस्पोज नहीं करते उसमें एक ही जगह पर सारे चीज़, क्योंकि वो हेल्थ हज़ार्डियस है। तो अब समझाया उसको, ले लिया मास्क, लगा लिया होगा। अभी गिल्डन प्रोजेक्ट तो गिलफर्ड में, लेकिन उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन सेंटर जैसे बोल सकते हो, सैम्पल अपार्टमेंट या सैम्पल फ्लैट्स यहाँ बना रखे हैं। तो किसी को अगर बुकिंग करनी है तो यहाँ आके देखो, और यहाँ आके सारी उसकी इन्फॉर्मेशन लो, और फिर यहाँ आप अपना डिपॉज़िट देके उसको बुक कर सकते हो। तो यूजुअली अपार्टमेंट्स का जो डिपॉज़िट है वो आपको 5 से 10% इनिशियली देना पड़ता है। लगभग आजकल तो 10% में मिल जाता है हाई राइज़ में, लो राइज़ में 15% डिपॉज़िट। और यहाँ क्या है, थोड़ा कस्टमर का ध्यान रखा जाता है कि आज आपने चलो डिसीजन लेके आपने डिपॉज़िट भी दे दिया, लेकिन आपको 7 दिन का टाइम मिलता है। तो उन 7 दिन को बोला जाता है रिसेशन पीरियड। तो उन 7 दिनों के अंदर आप ये बताओगे कि हाँ मैंने डील फॉर्म करनी है नहीं करनी। 7 दिन का आपको टाइम दे रहे हैं, और 7 दिन से पहले आपको बताना है, तो आपका जो है 100% डिपॉज़िट वापस हो जाएगा, नहीं तो आपकी फिर डील फॉर्म हो जाएगी। सो इस तरीके से यहाँ कस्टमर का ध्यान रखा जाता है। सो वापस आ गए अपने बरीतो की साइड, और ये आ गया सर्विस कनाडा ऑफिस, और यहाँ से जो है अपना दोबारा क्लिनिक के पास देखते हैं क्या हुआ काम और कुछ प्रोग्रेस हुई। नहीं तो कोई नहीं, आज पहला दिन था, धीरे धीरे अभी करेंगे, थोड़ा लाइन में सारा काम आ जाए, लाइन अप हो जाए। सो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। वापस मैं अपनी कार पार्क पे आ चुका हूँ, और क्लिनिक का भी स्टेटस देख लिया, काम काफ़ी अच्छा हो रहा है। और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें,
और कौन सी ऐसी चीज़ है सरी में जो आपको पसंद नहीं है और कौन सी चीज़ इस वीडियो में पसंद आई। वॉकिंग टूर और ऐसी अमेजिंग वीडियोस अगर आपको देखनी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को हिट करें और ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए वेट करें और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।